मौका देने के लिए, सबसे जुड़ने का, सबसे बात करने का। मेरा नाम अर्चना, कोलकाता से। मेरी साल भर पहले, आज से तकरीबन साल भर पहले एक खोज शुरू हुई थी, खुद की खोज। और उसमें मुझे बहुत सारे खजाने मिले। ये खोज मेरी एक बहुत ही लो नेगेटिव फेज से गुजरने के बाद हुई थी, और एक बहुत नई उम्मीद के साथ हुई थी कि मुझे सिर्फ इससे निकलना नहीं है, इससे बहुत आगे जाना है। और मैं बहुत अपने आप को शुक्रगुजार मानती हूँ कि मुझे आगे से आगे ऐसे मास्टर्स मिलते रहे, जिनसे मैं सामने भी मिली, बुक्स के थ्रू मिलते रहे, मूवीज के थ्रू मिलते रहे, और सबसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहा। मेरे पास खजाना इकट्ठा होता गया होता गया होता गया। आज उसी खजाने में से एक मोती आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिसने मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस किए, और जिनको भी, जो भी अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने एक्चुअल में अपनी लाइफ में चेंजेस देखे बहुत अच्छे से। तो हम बात कर रहे हैं अफर्मेशंस की। क्या है अफर्मेशंस? अफर्मेशंस सरल भाषा में कहें तो सकारात्मक संकल्प। हम सारा दिन भर में जो भी सकारात्मक सोचते हैं वो हो गया अफर्मेशंस। लेकिन ये कैसे काम करते हैं? हम में से जिन्होंने ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी को सुना होगा, उनको पता होगा कि उनका तो एक फेवरेट डायलॉग है कि ये हमारे संकल्प से ही हमारी सिद्धि होती है, हमारी सृष्टि बनती है। लेकिन ये कैसे होता है? कभी सोचने लगे तो लगता है कि सिर्फ सोचने से ही ऐसा मिल जाएगा हमें, तो सारी दुनिया क्यों नहीं सोच पा रही? अगर सोचने से होता तो हम सब सोच के पा लेते। तो आज उसी के पीछे का हम साइंस जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें यकीन होगा कि हाँ, वाकई जैसा हम सोचते हैं हमें वैसा ही मिलता है। तो थोड़ा सा जब हम इसके साइंस की तरफ जाएंगे, हमें पहले अपने माइंड पावर का समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अफर्मेशंस की पावर की बात कर रहे हैं, हमारा माइंड, हमारा दिमाग उसमें क्या रोल प्ले करता है, पहले हम उसको समझते हैं। क्या है हमारा दिमाग? यहाँ बैठा है वो हमें पता है। वो क्या रोल प्ले करता है? बहुत सारे रोल प्ले करता है। किसी ने उसको बहुत ही वंडरफुल मास्टर कहा है, किसी ने उसको ओबीडियंट सर्वेंट कहा है, कोई कहते हैं कि बहुत ही सीक्रेट गिफ्ट है हमारे लिए वो, कोई कहते हैं बहुत डेंजरस टूल है ये, किसी ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये हमारे लिए। तो हमारा माइंड ये सारे रोल प्ले करता है। अगर हमें सिर्फ उसको चलाने का तरीका समझ आ जाए कि हम चाहें तो अपने माइंड को कब किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल से बात करना चाहूंगी। जैसे जब हम खाना खाते हैं, हम क्यों सबसे पहले कहते हैं कि खाना खाते टाइम हमारा ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, सिर्फ खाने में होना चाहिए? या अक्सर हम ये कहते हैं कि साथ में बैठ के जब हम खाते हैं तो ज्यादा खाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्सक्यूज मी क्यों? अर्चना, क्या शादी? कुछ लोगों को थोड़ा सा ऑडिबल कम है, तो अच्छा। या तो अपना ओ, माइक। हाँ हाँ। अब आवाज आ रही है मेरी क्लियर? परफेक्ट। मैं थोड़ा सा पीछे से चलूं कि हम बात कर रहे हैं अपने माइंड पावर की, कि हमारा माइंड कैसे रोल प्ले करता है ये हमारे अफर्मेशंस की पावर को समझने में। हम बात कर रहे थे कि हमारा माइंड क्या क्या रोल्स प्ले करता है, बहुत सारे रोल्स प्ले करता है वो। उसे हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि जैसे हम बोलते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस खाने पे होना चाहिए। हम किसी के साथ बैठ के खाते हैं तो ज्यादा खाया जाता है, ये अक्सर हम कहते हैं कि साथ बैठ के खाएंगे तो ज्यादा खाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी कुछ चलता है वो हमारे माइंड को सिग्नल पहुंचाती है, और फिर हमारा माइंड हमें डायरेक्शंस देता है कि आपको ऐसा करना है। जब हमारा पेट भर जाता है, वो माइंड को सिग्नल देता है कि मैं भर गया हूं, अब इसको खाना रोकने के लिए बोलो। लेकिन अगर हमारा माइंड दूसरी तरफ डाइवर्टेड है, चाहे हम बात कर रहे हैं, चाहे हम टीवी देख रहे हैं, चाहे हम किसी ख्यालों में खोए हुए हैं, तो वो सिग्नल उस तक लेट से पहुंचता है। और जब तक पहुंचता है तब तक हम खाते रहते हैं, और हमें ये 2 से 3 मिनट बाद रियलाइज होता है कि अरे ज्यादा खा लिया। तो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत ध्यान से जब हम खाएंगे तो हमारी फुल बॉडी का कनेक्शन हमारे माइंड के साथ बना रहेगा, और हमें सही टाइम पे हमारा माइंड डायरेक्शन दे पाएगा कि पेट भर गया है, अब आप रुक सकते हो।
लेकिन अब इसका मतलब क्या हमारा माइंड इतना भोला है कि हम जहाँ चाहें उसको वो लगा दें? वो खाना खा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि खाने पे पूरा ध्यान देना है। लेकिन अगर हम टीवी देखने में लग गए या हम बात करने में लग गए तो वो इतना भोला है कि वो दूसरी तरफ चल पड़ता है। ये वाक़ई में बहुत भोला है। इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल था आप सबने शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी संजय दत्त की। उसमें बोमन ईरानी ने जो लाफ्टर थेरेपी यूज़ किया, जब उनको गुस्सा आता था वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगते थे। और ये कई जगह हमने वैसे भी सुना है कि ये लाफ्टर थेरेपी है ये, कि जब दिमाग को गुस्सा आए आप हँसने लग जाओ, वो भूल जाएगा और वो वापस से अच्छी फीलिंग में आ जाएगा। इसके पीछे का भी साइंस है। क्या होता है जब हमें गुस्सा आ रहा है और हम कॉन्शियसली बहुत ही याद करके अगर हम हँसने लगते हैं ना, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर से उसका भोलापन का रोल आ जाता है कि वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये क्या हो रहा है? इसको गुस्सा भी आ रहा है, ये हँस भी रही है, तो मतलब कुछ अच्छा हो रहा है। और हमारा माइंड वैसे ही केमिकल्स, वैसे ही हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ करने लगता है। जैसे ही वो केमिकल्स, वो हॉर्मोन्स रिलीज़ करने लगता है, वैसे ही हमारी बॉडी को वो अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाता है और हम उस उदासी से, उस गुस्से से बाहर निकल आते हैं। मैंने ये पिछले कुछ टाइम से मतलब करीब 1 डेढ़ महीना हुआ है, मैंने ये खुद के ऊपर ट्राई किया। तो एक दिन जैसे ऐसे ही बहुत उदासी सी लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ और मैंने सिर्फ स्माइल करना स्टार्ट कर दिया। अचानक से याद आया तू स्माइल कर, हँस नहीं सकती वैसे ज़ोर-ज़ोर से तो तू स्माइल कर खाली। और मैं बैठ के सिर्फ एक स्माइलिंग फेस करके बैठ गई। मुझे पता भी नहीं चला कब 2 से 3 मिनट के अंदर मेरी सारी उदासी, सारी जिस भी चिंता में मैं थी सब दूर भाग गई। अचानक से लगने लगा सब कुछ तो अच्छा है, चल उठ काम में लग और सब ठीक होने लग गया। फिर एक बार ऐसा हुआ, फिर लगा दोबारा ट्राई करेंगे। दोबारा जब ऐसा हुआ फिर दोबारा ट्राई किया और मैं देखने लगी कि ये हर बार वर्क करने लगा। सिर्फ ट्रिक है कि हमें 2 मिनट तक उस स्माइल को बनाए रखना है। अभी पिछले वीक मेरे साथ क्या हुआ, एक दिन काफ़ी नेगेटिव लग रहा था, सुबह उठी काफ़ी लो फ़ील हो रहा था। तो मैं स्माइल करने की कोशिश करने लगी और 5 सेकंड से ज़्यादा मैं उस स्माइल को बना ही नहीं पा रही थी। 5 सेकंड बाद ही मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि वापस से मेरा फेस एकदम नॉर्मल आ गया है। फिर मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर 5 सेकंड बाद नॉर्मल हो जा रहा है। अचानक से कोई गाना दिमाग में कहीं बज रहा था और वो मुझे सुनाई दिया और दिमाग में एक आइडिया आया, तू गाना सुन जो पसंद है। और मैंने फटाफट अपना फ़ोन उठाया और जो मेरा फ़ेवरेट सॉन्ग है उसको प्ले किया। जैसे ही अपना फ़ेवरेट सॉन्ग प्ले किया, उसके साथ मैं कब मुस्कुराते हुए गाने लगी मुझे पता भी नहीं चला। वो 5 मिनट का सॉन्ग था। मैं 5 मिनट तक उसके साथ पूरा फुल स्माइल के साथ गाती रही उसमें और 5 मिनट बाद वो मेरी लो फीलिंग कहाँ जा चुकी थी मुझे पता भी नहीं चला। तब उस दिन लगा कि अरे ये तो और एक ट्रिक हो गया कि जब हम लो फीलिंग में होते हैं तब हम अपने आप को नहीं स्माइल करवा पाते हैं उस टाइम पे। तो ऐसे अगर कुछ एक टिप्स हम अपने हाथ में रखें, अपना फेवरेट गाना आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखें पहले से, जिससे आपको उस टाइम खोजना ना पड़े और आपको करना क्या है सिर्फ़ उसे चलाना है और उसके साथ आप ऑटोमैटिकली गुनगुनाना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे आप कैसे निकल गए, एकदम बिना किसी प्रयत्न के एकदम एफर्टलेसली आप निकल जाएँगे उससे बाहर। ट्राई कीजिएगा ज़रूर से ये। इस ट्रिक को मेरी एक फ्रेंड ने ट्राई किया। उसने बाद में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने उस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा नाम दिया कि बुद्धि को बुद्धू बनाया। वो बोली मुझे बहुत उदास फ़ील हो रहा था, मैं रो रही थी बैठ के और फिर मुझे आपकी बात याद आई कि हँसना शुरू कर। बोली मैंने स्माइल करना शुरू किया, 5 मिनट बाद आँख से आँसू भी गिर रहे हैं और मैं ज़ोर-ज़ोर से हँस भी रही हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और उसने मतलब एक छोटी-सी लाइन में इतना सुंदर से समराइज़ किया कि मैंने बुद्धि को बुद्धू बनाया। तो हम सब अपनी बुद्धि को बुद्धू बना सकते हैं, हम चाहें तो। अब हमें इसे कैसे हमारी इस बुद्धू नहीं कहूँगी, भोली बुद्धि को कैसे काम में लगाना है, कैसे हमारे फ़ायदे के लिए उसका यूज़ करना है। तो अब बात आती है हमारी सोच की। हम जैसा चाहते हैं, हम उसे जब इमेजिन करना शुरू करेंगे कि ये मेरे साथ हो चुका है, ये बिल्कुल हो चुका है, तो ऑटोमैटिकली हमारा माइंड वैसे ही एक्ट करने लग जाता है। उसको नहीं समझ में आता कि ये हुआ नहीं है, ये तुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये तेरे साथ एक्टिंग कर रहे हैं, उसे नहीं समझ में आता। जब हम पूरी फीलिंग के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको ये देंगे ना कि ये हो चुका है। एग्ज़ाम्पल जैसे आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं, तो जब आप ये कहने लगेंगे मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो ऑटोमैटिकली उस फीलिंग में जाने लगता है। लेकिन अगर ये इतना आसान है तो हम सब क्यों नहीं कर पाते हैं?
क्योंकि हम इसके पीछे की ट्रिक्स में फंस जाते हैं। जैसे अगर हमें शरीर में कहीं पे भी दर्द हो रहा है या हम किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हैं, तो हम सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं कैसे बोलूं आई एम हेल्दी। जब मुझे दर्द हो रहा है मैं कैसे बोलूं कि मैं ठीक हूँ। हम उस लॉजिक में अटके रह जाते हैं कि कैसे बोलूं और क्यों बोलूं मैं ये। लेकिन हम अगर उस भोली बुद्धि उस पार्ट को अगर समझेंगे कि हमें उसको बेवकूफ बनाना है हमारे फायदे के लिए, और जब हम करने लगेंगे तो हम देखेंगे ये ऑटोमेटिकली होता है हमारे साथ। अब इसके कुछ ट्रिक्स क्या हैं जब हम बात करते हैं, तो अफर्मेशंस हमें हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक वर्ड्स रखने हैं। आज के टाइम में हम इतना नेगेटिव सोचने के आदी हो चुके हैं कि अगर हम मांगते भी हैं ना, तो हम मांगते हैं कि मुझे रोग मुक्त शरीर चाहिए, आई वॉन्ट अ डिजीज फ्री बॉडी। हम हेल्दी बॉडी मांग नहीं पाते हैं। तो अगर कभी सोच के देखें तो हमारी सोच कहाँ तक जा चुकी है कि हम हेल्दी की तरफ तो सोचते ही नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा सोच पाते हैं कि मुझे डिजीज फ्री बॉडी चाहिए, हमें तनाव मुक्त रिश्ते चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट फ्री रिलेशनशिप्स। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें बहुत खुश इजी एंड कंफर्टेबल रिलेशनशिप्स चाहिए। हमें हमारा माइंड जब हम उसे कहते हैं कि मुझे रोग मुक्त शरीर चाहिए, वो उसको नहीं समझ पाता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा मुंह से बोलते हैं, वो वैसा ही विजुअलाइज करने लगता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी के थ्रू सुनाना चाहूंगी। एक बार एक पार्क में दो बच्चे खेल रहे थे। दोनों, एक लंबा सा पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, और दोनों की मम्मी भी पास में उनको देख रही थी। तभी अचानक से बहुत जोर से हवा चलने लगी और वो पेड़ बहुत जोरों से हिलने लग गया। एक बच्चा थोड़ा ऊपर की तरफ था, दूसरा बच्चा थोड़ा नीचे की तरफ था, पेड़ पे चढ़ा हुआ। तो जो बच्चा नीचे की तरफ था, जैसे ही जोरों से हवा चलने लगी और वो पेड़ हिलने लगा, उस नीचे वाले बच्चे की मम्मी जोर से चिल्लाई, बेटा गिरना मत। और दूसरा बच्चा जो ऊपर की तरफ था, उसकी मम्मी जोर से चिल्लाई, बेटा पकड़े रहना। तभी अचानक क्या हुआ, जो बच्चा नीचे की तरफ था वो गिर गया। अब दोनों उन लेडीज की बात होने लगी। जो बच्चा गिर गया, उसकी मम्मी ने पूछा कि मेरा बेटा तो नीचे की तरफ था, पेड़ ऊपर से ज्यादा हिल रहा था, तो तुम्हारा बेटा नहीं गिरा, मेरा कैसे गिर गया। उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसको समझाया कि आपने कहा गिरना मत। गिरना मत जब उस बच्चे ने सुना, उसके माइंड में सबसे पहले चीज आई गिरना, तो उसने वही विजुअलाइज किया और वो गिर गया। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज, अगर उसका माइंड उस टाइम पे इतना अलर्ट भी होता कि तुझे गिरना मत कहा गया है, तो भी वो कंफ्यूज हो जाता कि मुझे गिरना नहीं है तो मुझे क्या करना है, पेड़ पे और ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, हवा में लटके रहना है, क्या करना है मुझे। क्लियर इंस्ट्रक्शन तो मुझे मिले नहीं, और उतना हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता जब हमें कोई एक्शन लेना होता है। तो वो बच्चा कुछ डिसाइड नहीं कर पाया, इसलिए वो गिर गया। मैंने कहा बेटा पकड़े रहना, तो उस बच्चे के माइंड में एक पिक्चर आई पकड़े रहने की, और उसने उस पेड़ को और जोर से पकड़ लिया। उसे पहली बात क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले कि पकड़े रहना, दूसरी बात उसे कोई ऑप्शंस नहीं मिले कि बस तुमको पकड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ नहीं सोचना पड़ा उसे। जबकि दोनों का कहने का मतलब, इंटेंशन सब एक ही था। दोनों की मम्मी की इंटेंशन एक ही थी कि गिरना मत, पकड़े रहना तुम। लेकिन जिन शब्दों में उन्होंने उसे कहा, उसका इतना असर होता है हमारे दिमाग पर। तो जैसे ही हम अपने माइंड को कहते हैं कि मुझे रोग मुक्त शरीर चाहिए, उसका पूरा फोकस उस रोग पे ही चला जाता है। उस पूरा फोकस उस रोग पे ही उसका बना हुआ है। और ये हम में से सुना होगा हम लोगों ने कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां हम अपना ध्यान लेके जाएंगे, हमारी सारी ऊर्जा उसी तरफ जाती है। तो अगर हम अपना ध्यान रोग मुक्त होने पे लगाएंगे, तो वो रोग इस बड़ा वर्ड, वहां पे वो सारा एनर्जी जा रही है। और अगर वो किसी कारण से माइंड अलर्ट है, वो रोग मुक्त सोच भी रहा है, तो वो बहुत सारी डेफिनेशंस में फंस जाता है। रोग मुक्त मतलब क्या? अब शरीर में दर्द हो रहा है, क्या वो रोग में आ रहा है? मुझे सर दर्द हो रहा है, क्या वो रोग में आ रहा है? मुझे एसिडिटी हो रही है, क्या वो रोग में आ रहा है? तो मुझे क्या करना है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। वो माइंड कंफ्यूज है फिर से कि क्लियर बोलो भाई क्या चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। दूसरी चीज, जब हम कहते हैं कि मुझे रोग मुक्त शरीर चाहिए, चाहिए से हमने क्या किया, सिर्फ एक अपनी विश सामने रख दी कि मैं ऐसा चाहती हूँ। अब चाहती हूँ बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। हम ऐसा काम करेंगे तो हम रोग मुक्त होंगे,
हम ऐसी दवाइयां लेंगे तो हम रोग मुक्त होंगे, हम ऐसा सोचेंगे तो हम रोग मुक्त होंगे। अब ये ना थोड़ा आलसी भी है, जब ये इतने सारे कंडीशंस देखेगा ना, ये बोलेगा इतना काम नहीं होगा, बैठ जाता हूँ आराम से, इसको सोच लेने दो क्या करना है, उसके बाद काम पे लगेंगे। और हो गया हमारा काम खत्म वहां पे। हमें उसे बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उससे कहना है बार बार मैं स्वस्थ हूँ। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसका पूरा फोकस, उसकी पूरी एनर्जी उस स्वस्थ के ऊपर है। और जब मैंने कह दिया कि मैं स्वस्थ हूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर आप देखेंगे कि वो कैसे उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगता है, वो बिल्कुल उस फीलिंग में आ जाता है। और हमें सिर्फ इसे कहना नहीं है, इसको पूरी तरह से फील करना है। जब मैं कहती हूँ मैं स्वस्थ हूँ, तो मेरे माइंड में एक पिक्चर आ जानी चाहिए कि मेरे लिए स्वस्थ की डेफिनेशन क्या है। मेरे लिए शायद स्वस्थ की डेफिनेशन है कि मैं सारा दिन भर फुल एनर्जी के साथ अपना काम कर रही हूँ, तो मैं एक पिक्चर करती हूँ कि मैं दौड़ दौड़ के अपना काम कर रही हूँ, या मैं पूरा दिन डांस कर रही हूँ। तो एक क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में होनी चाहिए जब भी हम कुछ मांगते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन यानी जो दृश्य हम देखते हैं उसका बहुत असर होता है हमारे दिमाग पर। जब हमने उसे एक क्लियर वर्ड्स में इंस्ट्रक्शन दिए, प्लस उसे एक पिक्चर दे दी, प्लस तीसरी चीज एक फीलिंग दे दी हमने उसे, कि जब मैं दौड़ दौड़ के अपने काम कर रही हूँ या मैं सारा दिन भर नाच रही हूँ तो मुझे कैसी फीलिंग आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है, मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ कि अरे वाह मैं मेरे सारे काम इतने अच्छे से कर पा रही हूँ। तो हमने उसे 3 हथियार दे दिए कि अब तुम्हारे पास कंफ्यूज होने का कोई स्कोप नहीं है, तो अब तुम कंफ्यूज मत हो ना, तुमको सिर्फ इन तीनों चीजों पे एक्ट करना है। चाहे मेरे शरीर में कितना भी दर्द हो रहा है, एक बार के लिए अगर मैं सिर्फ 5 मिनट वो एक्टिंग करने लगूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और मैं अपने माइंड में एक पिक्चर लाऊं और वो फीलिंग लाऊं कि हाँ मैं बहुत हल्का लग रहा है, मुझे पूरे शरीर में मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, मेरा रोम रोम नाच रहा है एकदम। आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर आपका माइंड वैसे ही हॉर्मोन्स, वैसे ही केमिकल्स आपके बॉडी में रिलीज करने लगेगा, और ऑटोमेटिकली हम ठीक ठीक क्या, हम बहुत बहुत अच्छा फील करना शुरू करेंगे। लेकिन हम फंस जाते हैं सिर्फ इसमें कि जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं एक्टिंग कैसे करूं। करना पड़ेगा, हम सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, अपनी उस कला को बाहर निकालना पड़ेगा। निकालिए निकालिए अपनी नाटक करने की उस कला को बाहर निकालिए, इसे बेवकूफ बनाना है हमें, और इसे एक बार हमने बेवकूफ बना दिया, फिर हम जो रियल लाइफ में चाहते हैं हम वो सब कुछ पा सकते हैं। दूसरा साइंस आता है अब इसके पीछे कहाँ। आप में से कितने लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ये यूट्यूब पे भी है, जिन्होंने भी देखी है प्लीज चैट में मी या आई लिखें। ओ आई एम सो सॉरी, किसी का कमेंट आया हुआ है लाउडर एंड स्लोअर। श्योर मैं थोड़ा स्लो जाती हूँ, आई एम रियली सॉरी। ओके, कुछ लोगों ने देखी है ये मूवी। इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से एक पिक्चराइजेशन की हुई है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमसे रेशंस बाहर निकलती है, जैसी ऊर्जा हमसे बाहर निकलती है, सारा यूनिवर्स, हमारे आसपास का सारा ब्रह्मांड वैसी ही चीजें हमारी तरफ फेंकने लगता है, वैसी ही चीजें। तो अगर हम अंदर से अच्छा फील करेंगे, हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एकदम वाइब्रेंट वाइब्रेशंस बाहर निकलेंगी, तो हमें सारी चीजें वैसे ही मिलेगी। लेकिन अब इसमें फिर हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले बाहर अच्छा हो फिर मैं अच्छा फील करूं, पहले मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं फिर मैं अपने आप को एकदम हल्का महसूस करूंगी, पहले मेरे रिश्ते एकदम अच्छे हों फिर मैं उनको अच्छा महसूस करूंगी। फिर तो आप करेंगे ही, जब सब कुछ बाहर अच्छा है तो हम अच्छा फील करेंगे ही। लेकिन उन चीजों को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें ऑपोजिट ट्रिक अपनानी होगी, क्योंकि जैसा हम अंदर फील करेंगे, जैसी हमसे वाइब्रेशंस बाहर की तरफ जाएंगी, वैसी ही चीजें हम अट्रैक्ट करेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिन लोगों ने भी ये मूवी नहीं देखी है प्लीज जरूर से देखिएगा। इसका नाम है द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये यूट्यूब पे हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है।
उस मूवी में जब पिक्चराइजेशन इतनी सुंदर से किया हुआ है, जब हम देखेंगे ना तो हमें उस चीज के ऊपर भरोसा होगा। वो कैसे दिखाते हैं कि जब एक किसी इंसान ने कुछ नेगेटिव सोचा, कुछ लो फीलिंग का सोचा, तो उससे वैसी ही वाइब्रेशंस निकलती हैं और उसके साथ सब वैसा ही होता जाता है। और जैसे ही हम कुछ अच्छा सोचते हैं, हमसे वैसी ही एक पूरी प्रकाशमय ऊर्जा हमसे बाहर निकलती है, एक एकदम लाइट एनर्जी हमसे बाहर निकलती है और हम सारी चीजें वैसी ही अट्रैक्ट करने लगते हैं। एक मिनट मुझे दीजिए। हमने बात कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रिक्स क्या क्या हुए। अगर आप पेन पेपर ले रखे हैं, आप लिखना चाहें तो आप इसे प्लीज नोट कर सकते हैं कि अफर्मेशंस के ट्रिक्स क्या है, उसके टिप्स क्या हैं, और अगर हम इनको ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो आप करके देखिएगा, ये ज़रूर काम करेंगे। पहली चीज़ हुई कि हम जब भी अफर्मेशंस कहेंगे, हमें उससे पूरे पॉजिटिव वर्ड्स में, प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो हो चुका है उन शब्दों में कहना है हमें उसे। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे रिश्ते बिल्कुल खुश हैं, मैं अपने रिश्तों से खुश हूँ, मेरे सभी रिश्तों में बहुत प्यार बना हुआ है, हम सब आपस में बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं, अभी रहते हैं, मैं चाहती हूँ ऐसा हो, हमें उसमें नहीं जाना, बिल्कुल उसमें। सेकेंड थिंग, उसके साथ एक इमेज अटैच कीजिए, अपने माइंड में एक दृश्य अटैच कीजिए उसके साथ कि ऐसा हो गया है तो कैसा लग रहा है मुझे, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम साथ में बैठकर खेल रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, जो भी आपकी विश है कि ये रिश्ता मेरे हिसाब से ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या चाहूंगी, उस पिक्चर को अपने दिमाग में बहुत क्लियरली एक उसको बैठा दीजिए, मतलब चिपका दीजिए एकदम उसे। तीसरी चीज, वो फीलिंग लेके आनी है हमें कि जब ऐसा हो जाएगा तब मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी स्वस्थ हूँ तो मैं कैसा फील कर रही हूँ, मेरे रिश्ते ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से हम सब कुछ चल रहे हैं, तो मुझे कैसा लग रहा है, मैं बहुत खुश लग रही हूँ। तो तीनों चीज, वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं हम, इमेज क्या यूज कर रहे हैं हम, फीलिंग्स क्या यूज कर रहे हैं हम। अब अगर मैं दिन में एक बार ऐसा सोचूं तो क्या ये काम करेगा? नहीं। अब आती है इसकी चौथी ट्रिक। क्योंकि किसी भी चीज को जब हम कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं तब वो हमारी तरफ आना लगती है। क्योंकि आप सोच के देखिए, आप दिन में 5 मिनट शायद ऐसा सोचेंगे, लेकिन शुरुआत में चांसेस होगी कि आप बाकी के पूरे दिन अपनी उसी नेगेटिव, और नेगेटिव नहीं कहूंगी तो आप उसी हो जाए वाली फीलिंग में रहेंगे कि काश ऐसा हो जाए। तो वो 5 मिनट कहीं छुप जाएगा जाके, वो 5 मिनट पे बाकी का पूरा दिन हावी हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, आप उसे लिखें। जब हम उसे लिखेंगे, साथ में लिख रहे हैं आप उस लाइन को एक कॉपी पेन से, और आप फिर उस पिक्चर को देख रहे हैं, आप फिर उस फीलिंग में जा रहे हैं, तो वो छप जाती है हमारे यहाँ पे, छप जाती है। क्योंकि जब हम सिर्फ सोचते हैं, हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो उस टाइम पे और 10 थॉट चला रहा होता है। उसको जब आप सोचने की कोशिश करेंगे मैं स्वस्थ हूँ, वो और 10 जगह दौड़ रहा होगा, किचन में ये काम है, काम का ये है, मुझे बाहर से ये लाना है, वो 10 चीजें, वो पूरी तरह से उसमें नहीं रह पाता। तो पहली बात तो हम दिन के 5 मिनट दे रहे हैं, और वो भी उसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज बहुत धीरे काम करेगी, बहुत ज्यादा धीरे, हम पेशेंस नहीं रख पाते। तो चौथी ट्रिक हम अपनाएंगे कि हम उसे लिखेंगे। जब हम लिखते हैं वो छप जाता है। कितनी बार लिखेंगे, कितने दिन तक लिखेंगे? अब इसमें 2 रोल प्ले करते हैं। किसी भी चीज को अगर आप 21 बार लिखते हैं और आप उसे 40 दिन तक लिखें, 21 और 40, क्या महत्व है इसका, अब इसे भी समझते हैं। जब हम कोई भी काम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क, वो एक्टिव होने लग जाता है, उसकी रीप्रोग्रामिंग होने लग जाती है। उसे ये समझ में आने लग जाता है कि कुछ बदलने की कोशिश हो रही है और अब मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोशिश 21 दिन तक जारी थी, वो रोज यही चीज देख रहा है होते हुए, तो वो रेडी होने लगता है कि हाँ मुझे चेंज होना है। और जब हम उसी काम को पूरा 40 दिन तक दोहरा देते हैं तो वो उसमें पूरी तरह से फिट हो जाता है कि हाँ ये मेरे अंदर तक बैठ गया है। आप कोई भी काम 40 दिन लगातार कर लें,
वो लाइफ लॉन्ग आपकी उस सबकॉन्शियस माइंड, उस अवचेतन मस्तिष्क में हमेशा के लिए रह जाएगा। तो उसके बाद आप 40 दिन बाद, पहली बात तो आप उसके बेनिफिट्स देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वैसा करते रहेंगे। किसी कारण से आप छोड़ भी देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका माइंड क्योंकि रीप्रोग्राम हो चुका है, वो वैसा ही ऑटोमेटिकली करता रहेगा। फिर आपको कोशिश करके नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप होता जाएगा। छोटी सी चीज, जैसे मैंने इसको रियलाइज किया कि मैं रात को जैसे ब्रश करके सोती थी, मैंने काफी दिन तक लगातार किया, मैंने शायद 40 दिन नोट भी नहीं किए, कई महीने होगा। उसके बाद ऐसा हुआ 2-3 बार कि रात को कहीं से देरी से आए, मन नहीं किया, छोड़ दिया। फिर अगले दिन ऐसा हुआ कि आलस आ गया, रूम में इसी में बैठ, कौन जाएगा बाथरूम में, छोड़ दिया। 2-3 दिन हो गए, लेकिन सिंस वो मेरे माइंड में बैठी हुई है वो चीज कि जब रात को ब्रश करके सोती है कितना अच्छा फील होता है, कितना फ्रेश फील होता है, एक अलग ही लाइटनेस फील होती है। चौथे दिन वो मेरा माइंड मेरे को धक्का मारने लग जाता है कि जा। 1 मिनट, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही? परफेक्ट। सो चौथे दिन वो मेरा माइंड मुझे खुद धक्का मारने लग जाता है कि जा कर, वो याद कर वो फीलिंग कि कितना अच्छा लगता है तुझे। तो वो वापस से शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जब हम 40 दिन सिर्फ एक बार कोशिश करके कोई भी काम कर लेंगे, उसके बाद ये अपने आप करता रहेगा और हमें धक्का मारता रहेगा। सो आप कोई भी अफर्मेशन लिखो, प्लीज उसको 21 बार लिखिए, 40 दिन तक लिखिए। एक अफर्मेशन 21 बार, छोटा सा अफर्मेशन लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक और बहुत अच्छी चीज मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की, ये हमारे नागपुर के एक मास्टर हैं राहुल जादव सर, उन्होंने बताया कि 5 अफर्मेशंस बहुत सिंपल से, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई लव यू, ऑल इज वेल। जब आप इन 5 अफर्मेशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें हमारी मेजर सारी इच्छाएं कवर हो जाती है। आई एम हैप्पी, हम सब हैप्पी रहना चाहते हैं, वो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। आई एम हेल्दी, हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। आई एम पीसफुल, हम सबको शांति चाहिए आज के दिन अपने जीवन में। हम मांगते क्या है? शांति दे दो, शांति दे दो। कोई बोले क्या चाहिए? शांति दे दो हमें, हम वो मांगते हैं। तीसरी चीज, आई लव यू। ये आई लव यू पहले खुद के लिए है, फिर हमारे सभी रिश्तों के लिए है, लेकिन पहले खुद के लिए। पहले हम खुद से प्यार करेंगे तो हम पाएंगे कि हाँ, हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और 5वीं चीज, ऑल इज वेल, मेरी दुनिया में सब ठीक है। सो आई एम हैप्पी हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हेल्दी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आई एम पीसफुल, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या शांत मैं बिल्कुल शांत हूँ। आई लव यू, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। ऑल इज वेल, मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। इन 5 एफर्मेशंस को उन्होंने कहा कि हम हर एफर्मेशन को 21-21 बार लिखें 40 दिन तक। मैं अपनी डायरी शेयर करना चाहूंगी। ये देखिए, मैं कंटिन्यू इसको लाइन से ऐसे लिख रही हूँ रोज, और मतलब सिर्फ 10 मिनट लगते हैं मुझे, सिर्फ 10 मिनट इन 5 एफर्मेशंस को लिखने में। क्योंकि एक अफर्मेशन आई एम हैप्पी किस टाइम लिख रहे हैं, लेकिन उस 10 मिनट जो मेरी फीलिंग बनी रहती है, एक अच्छा सा म्यूजिक चलाती हूँ फोन पे, और बस उस टाइम उसमें डूब जाओ, पूरे उस फीलिंग में आ जाओ कि हाँ, ये सब कुछ हो चुका है। ये मेरे लिए ऐसा टाइम हो गया है कि रोज आई लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम, कि जब लगता है ना कि थोड़ा सा भी डाउन फील हो रहा है और हाई एनर्जी चाहिए, तब मैं लिखना शुरू कर देती हूँ कि लिखना शुरू करूंगी। अब मेरा माइंड ऐसे ट्रिक हो गया है, मैं आज 27th डे पे हूँ ये लिखने के, और मेरा माइंड ऐसे हो गया है कि अच्छा, खुशी चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, चल लिखना शुरू कर और वो ऑटोमेटिकली उस हाई फीलिंग में चला जाता है। तो आप लोग सब प्लीज ये जरूर ट्राई कीजिएगा। 5 अफर्मेशन वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। चाहे आप हिंदी में लिखें, चाहे आप इंग्लिश, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, जिस भी भाषा में आपको पूरी तरह से फीलिंग आए, आप उसमें लिखिए। नहीं भी कर सकते हैं तो प्लीज शुरुआत 1 से जरूर कीजिए। जो भी आपकी लाइफ की प्रायोरिटी लगती है आपको इस वक्त, जो आपको चाहिए, उसे सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस बनाइए, और इस तरह से बनाइए कि उसमें पूरी तरह से पॉजिटिव वर्ड्स, उसमें पूरी तरह से अपनी फीलिंग, और
ये हो चुका है वाली फीलिंग कि ऐसा हो चुका है, और उसे प्लीज लिखना शुरू कीजिए। ये सिर्फ आपके दिन के 5 मिनट लेगा, और आप इसका असर जब 40 दिन हो चुके होंगे, आपको असर उसके बाद फील होगा कि ये कहाँ तक हमारे दिमाग में जा चुका है और ये कहाँ तक असर कर रहा है। और कुछ टाइम जैसे अफर्मेशन बोलने के जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, खाना खाते टाइम। जब भी हम खाना खाने लगें, प्लीज़ अपने खाने को थोड़ी सी एनर्जी दें। सिर्फ 30 सेकंड, 30 सेकंड तो ज़्यादा से ज़्यादा है, 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड आप सिर्फ उसको अपना अफर्मेशन दें। एक छोटी सी प्रार्थना बोलें और उसे जो आपको चाहिए उसके लिए एक अफर्मेशन दें उस खाने को। खाना हमारे शरीर के रोम रोम तक पहुंचता है, तो वो पूरा असर करेगा। पानी, जब भी आप पानी पिए, सिर्फ 10 सेकंड लीजिए और उस पानी को अपनी एनर्जी दीजिए। पानी अगेन हमारे शरीर के कण कण तक पहुंच रहा है, तो वो पूरा अंदर तक लेके जाएगा उस फीलिंग को। सिर्फ यहाँ तक नहीं, वो हर बॉडी के पार्ट तक लेके जाएगा उसे। खाना, पानी, रात को सोने से पहले, जब एकदम हम रात को सोने वाले टाइम में आते हैं कि जब बस नींद आने वाली होती है, अगर हम उस टाइम पे अपने माइंड में कुछ भी जो भी बोलते हैं, दोहराते हैं, वो हमारे अंदर तक जाता है। क्यों? क्योंकि वो अगले जितने भी घंटे हम सोते हैं, 6, 7, 8 घंटे, हमारे माइंड में वो प्रोसेसिंग होता है। चाहे शुरुआत में हमें ये पता ना चले, आपको लगेगा रात को तो मैंने और कुछ सपना देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतना सब कुछ जो काम कर रहा होता है, ये साथ में उसको भी प्रोसेस कर रहा होता है। तो अगर आप कर सकें कि रात को लिख सकें तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सोने के टाइम पे एक अच्छा म्यूजिक लगाएं और आप लिखें, तो आप फुल उस हाई फीलिंग में जब सोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, सुबह उठते ही जब हमारा माइंड पूरा अवेक नहीं होता है, पूरा ख्यालों में नहीं होता है, जस्ट हमारी आंख खुलती है, कुछ भी और सोचने से पहले सिर्फ 1 मिनट का टाइम लीजिए और अपने उन अफर्मेशंस को दोहराइए। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें दोहराइए। मैं इसके लिए क्या ट्रिक करती हूँ कि रात को लिखे अफर्मेशंस या पहले दिन जब भी लिखे, मैं मेरी वो डायरी बेड के पास रख के सोती हूँ कि सुबह शुरू में आदत पड़ने में जैसे हमें वैसे भी याद नहीं रहता, या कई बार उठते ही कुछ और दिमाग में चलने लग जाता है तो याद नहीं रहता, तो वो डायरी पास में दिखती है तो एकदम से आ जाता है कि डायरी उठाई, उनको पढ़ा और पूरा उस फीलिंग में गए। 2 मिनट तक वो फीलिंग बना के फिर हम जब अपने दिन की शुरुआत करेंगे, अलग ही उसके साथ होगा फीलिंग के साथ। हमारे अफर्मेशंस के टाइमिंग्स क्या क्या रहेंगे? खाने के टाइम पे, पानी पीने के टाइम पे। पानी अगर आप सारा दिन भर नहीं भी कर पाए तो प्लीज सुबह का पानी, जब भी आप पहला पानी पिए, उसमें ज़रूर अपना अफर्मेशन दें। कोशिश करें कि हर समय ही कर पाएँ। मैंने जैसे स्टार्टिंग में क्या किया था कि पानी के ग्लास में पानी पीती हूँ, उसके ऊपर जो ढक्कन ढकती हूँ, मैंने उसके ऊपर एक चिट चिपका दी कि अफर्मेशंस बोलना है, प्रेयर बोलनी है। तो अब हर बार जब वो पानी पीने के लिए ढक्कन हटा रही हूँ, वो उस पे नज़र जा रही है। और जब हम शुरुआत करते हैं, जब मैंने खाने के साथ बोलना शुरुआत किया था, ये मैं 2 साल से, खाना और पानी के साथ मैं 2 साल से कर रही हूँ करीब। तो क्या होता था, भूल जाते थे, बिल्कुल याद नहीं रहता, आगे पीछे याद रहता, प्लेट रखा थी कभी तब याद आता। लेकिन क्या किया कि अगर उस टाइम भी याद आया, मैं वहीं की वहीं 30 सेकंड के लिए खड़े होके उसको बोलती। कई बार होता 1 घंटे बाद याद आता कि अरे खाना खा लिया, 1 घंटे बाद याद आ रहा है ये, तो आप उस टाइम पे बोलिए। फिर धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, आधा खाना खा लिया, बीच में याद आ रहा है, वहीं पे रुक के बोलिए। फिर होने लगा कि पहला निवाला मुंह में डाला और फिर याद आ रहा है, उसको मुंह में रखिए 15 सेकंड के लिए और फिर बोलिए। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि अगर हमने पहले दिन, जैसे अगर हम भूल गए और हमने ये सोच लिया कि अगली बार जब खाना खाएंगे तब बोलेंगे, ये फिर आलसी मोड में आ जाएगा, बोला अगली बार तो अगली बार हो गया। लेकिन जब जैसे ही हम इसको ये बोलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, उस टाइम भूल गए, अभी बोलते हैं, धीरे धीरे इसको ये पता चलने लग जाएगा कि हाँ, मुझे उस टाइम पे ये काम करना है, और हमें वैसी ही आदत पड़ती चली जाएगी। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, पॉजिटिव वर्ड्स प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो हो चुका है, एक इमेज अटैच करें, एक दृश्य अटैच करें उसके साथ में, अपने आप को पूरी तरह से उस फीलिंग में लेके आए। टाइमिंग्स, खाना, पानी, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, और दिन में जब आप चाहें तब कर सकते हैं। ये 4 तो क्रूशियल टाइमिंग्स हो गए। 5वीं चीज, लिखें, जरूर से लिखें। 21 दिन का, 40 दिन का महत्व समझें।
तो जब हम किसी भी अफर्मेशन को 21 बार और 40 दिन लिख रहे हैं तो हमने दोनों चीज कवर कर ली ऑटोमेटिकली। एक बार जरूर से ट्राई करें इस चीज को। और एक छठी चीज, जब भी हम अफर्मेशन बोलें तो प्लीज अपने आप को सीमित ना करें। ये नहीं मांगे कि मुझे गुड हेल्थ चाहिए, मुझे परफेक्ट हेल्थ चाहिए। बड़ा मांगो, बड़ा। यूनिवर्स बोलता है तुम जितना बड़ा मांगोगे मैं उतना बड़ा देने के लिए तैयार हूँ। उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए। हम मांगने में कंजूसी करते हैं, तो हमें मांगने में कंजूसी नहीं करनी है, अपनी तरफ से पूरा दिल खोल कर मांगना है। जब हम दिल खोल कर मांगेंगे तब तो वो हमें छप्पर फाड़ कर देगा। बिल्कुल मत संकोच करिए। पहले दिन जब मैं मेरा एक अफर्मेशन लिखने लगी हेल्थ को लेके, मैंने उसमें लिखा आई एम द हेल्दीएस्ट बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। एक बार तो खुद को हंसी आ गई कि ये क्या लिखा मैंने, आई एम द हेल्दीएस्ट बीइंग, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फिर नेक्स्ट मोमेंट खुद को किया, कुछ भी ज्यादा नहीं है, क्या बड़ा मांगा है। मैं मेरे लिए एक स्वस्थ शरीर मांग रही हूँ, और इस हद तक स्वस्थ शरीर मांग रही हूँ कि मैं इस पूरी धरती की सबसे स्वस्थ प्राणी हूँ। तो दिल खोल कर मांगे, क्योंकि जब हम पूरी तरह से निसंकोच होकर, बिना कोई शंका के, बिना कोई सवाल के, बिना कोई एनालिसिस के, जब हम अपनी विश यूनिवर्स के सामने रखेंगे, वो जरूर पूरी होगी। वो वाइब्रेशंस वाली चीज याद रखिए, जितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हमसे बाहर जाएगी उतनी स्ट्रॉन्ग चीजें हम अट्रैक्ट करेंगे, उतनी जल्दी हम करेंगे। जितना ज्यादा हम उस फीलिंग में डूबकर उस अफर्मेशन को बोलेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे, देखेंगे अपने सामने, उतना ज्यादा जल्दी हमें मिलेगा। लेकिन शुरू के कुछ दिन, 40 दिन हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर 10 दिन में हमें कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है और हम छोड़ देते हैं, फिर हम कहते हैं कि मैंने तो ट्राई किया था, कुछ नहीं होता। ये सारे ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, सो आई होप आप सब ने ये चीज़ें नोट कर ली हैं इसमें। जी मैं एक बार जस्ट देख लूँ। सो आपने नोट कर ली है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस, कुछ भी हो, आप आराम से मुझसे अभी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा देर ध्यान में बैठते हैं और जो भी अभी हमने सुना है उसे अपने अंदर तक पूरी तरह जाने देते हैं। तो आइए थोड़ा सा कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। अपने पैर क्रॉस कर लें। जो भी चेयर पे बैठे हैं, जिनके पैर नीचे की तरफ हैं, वो भी अपने पैर इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को फंसा लें। और अपनी आंखें बिल्कुल हल्के से बंद कर लें। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास पर अपना पूरा ध्यान बनाएं। जैसे जैसे हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं, हमारा शरीर रिलैक्स होने लगता है। हमारे दिमाग में चल रहे किसी भी प्रकार की सोच, विचार, कोई भी शंका, सवाल, सब अपने आप दूर होने लगते हैं। अपने आप को पूरी तरह से अनुमति दीजिए
कि आप इस सकारात्मक संकल्प की शक्ति को अपना पाएं। अपना ध्यान धीरे धीरे अपने पूरे शरीर पर घुमाएं, सर से लेकर पांव तक, और देखें कि कहाँ आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। अपनी सांसों को अपने पूरे शरीर में बहता हुआ महसूस करें। वो एक लय में बह रही हैं, एक संगीतमय लय में बह रही हैं। इस बहते हुए पानी की आवाज़ की तरह अब आप देखेंगे कि आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। ये बहता हुआ पानी आपके शरीर से, आपके मन से, आपके मस्तिष्क से सब तरह की चिंता, तनाव, भय, शंका सब अपने साथ बहा ले जा रहा है और आप बिल्कुल खाली हो चुके हैं। आप बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं। अभी इमेजिन करें कि आज आपका पृथ्वी पर पहला दिन है। कोई भी पास्ट, कोई भी भूतकाल आपसे जुड़ा हुआ नहीं है। एक बिल्कुल कोरा कागज है आप। इस कोरे कागज पे हम जो चाहें वो सबसे सुंदर से सुंदर सकारात्मक संकल्प लिख सकते हैं और उससे अपनी सृष्टि बना सकते हैं। अब इस कोरे कागज पर हम कुछ बहुत ही प्यारे से संकल्प लिखेंगे। मेरी आवाज़ के साथ और इस बहते हुए पानी की आवाज़ के साथ आप महसूस करें कि ये संकल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मस्तिष्क में जा चुके हैं, बहुत गहरे उतर रहे हैं।
मेरा आज का दिन बहुत ही शानदार नए अवसरों से भरा हुआ और मेरे सही फैसलों का दिन है। My day is amazing, full of new and wonderful opportunities, and is a day of my right decisions. मैं शुक्रगुजार हूँ सूर्य की हर किरण का जो हर सुबह मुझे नए अवसर दिखाती है। I am thankful to the rays of the sun, which brings with it new opportunities every day. मैं शांति और विश्वास के साथ हर दिन जीती हूँ। I live every day of my life with peace and trust. मैं स्वस्थ, सुंदर, सुखी और सुरक्षित हूँ। I am super healthy, beautiful, happy and completely safe. मैं वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जीती हूँ। I live every moment of my life with pure positive energy and joy. मैं अपने जीवन की निर्माता खुद हूँ। I am the creator of my life. मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई हूँ और मुझ में खुशी का महासागर बहता है। I am filled with amazingly positive energy and happiness flows through each cell of my body. मेरे मन में हमेशा सकारात्मक विचार ही आते हैं। I am always filled with positive, constructive thoughts. मेरा मन हमेशा सकारात्मक विचार वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। I always attract people who are filled with positive thoughts and positive energy. हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढ लेना मुझे बहुत अच्छे से आता है। I am capable of finding positivity in every situation of my life. मेरा आभा मंडल पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। My aura is filled with positive energy. मैं खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा रखती हूँ। I have full faith in my capabilities.
मैं हर चुनौती का सामना कर एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने के काबिल हूँ। I am capable of finding peaceful solution to any situation in my life. मैं बुद्धिमान हूँ और सही फैसले ले सकती हूँ। I am intelligent and capable of taking the right decisions. मैं उन सब चीज़ों के लिए आभारी हूँ जो मेरे पास हैं। I am grateful for all the people and things in my life. मैं स्वतंत्र हूँ, काबिल हूँ अपने फैसले स्वयं लेने के लिए। I am independent to take all the decisions of my life. मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है और मैं जो चाहूँ वो पा सकती हूँ। Everything is possible for me and I can achieve anything I wish to. मेरे पास अनंत योग्यताओं का आशीर्वाद है जिनका इस्तेमाल मैं हर रोज करती हूँ। I have infinite capabilities which I use efficiently in my life every day. मेरे अंदर अनंत कल्पनात्मक और रचनात्मक शक्ति है। I have infinite imaginative and creative abilities. मेरे व्यक्तित्व का असर सभी को आकर्षित करता है। I have great personality which attracts positive people and positive things in my life. मैं शांति में और एकता में विश्वास रखने वाली एक शानदार इंसान हूँ। I am a good human being who believes in peace and togetherness. मेरा दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक विचारों से भरा है। My mind is filled with positive thoughts. मैं जिनसे प्यार करती हूँ, मेरे रिश्ते उनसे निरंतर मजबूत हो रहे हैं। My relations are continuously getting better and strong with people whom I love. मेरे भीतर जाती हर श्वास मेरा आत्मविश्वास बढ़ाती है और बाहर जाती हर श्वास संदेह और निराशा को बाहर निकालती है। Every ingoing breath fills me with confidence and love, and every outgoing breath takes with it all my negativities and doubts. मैं अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हूँ। I am satisfied with my achievements. मैं हर तरह से संपूर्ण और संपन्न हूँ। I am complete and self-sufficient in myself.
मैं अपने अंदर अनंत संभावनाएं समेटे हुए एक अद्भुत और एक खास इंसान हूँ। I am a special human being holding infinite possibilities within me. मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। I love myself and I trust myself. इन सभी संकल्पों को अपने रोम रोम में उतर जाने दें, आपके मस्तिष्क के कण कण में बस जाने दें। और महसूस करें आपके शरीर में एक अलग सकारात्मक ऊर्जा बह रही है। अब आप इस ऊर्जा का पूरी तरह से आनंद उठा रहे हैं। कोई भी शंका, कोई भी सवाल उठे मन में, तो उसे इस बहते हुए पानी के साथ बह जाने दें। और खुद को विश्वास दिलाएं कि मैं अपनी सृष्टि का रचयिता खुद हूँ। मैं अपनी सोच से जैसा चाहूँ वैसी सृष्टि बना सकती हूँ खुद के लिए। मैं उस परम आत्मा का ही अंश हूँ। और उसने मुझे असीम शक्तियाँ देकर भेजा है। मुझे सिर्फ उन शक्तियों को पहचानने की और उन्हें स्वीकार करने की ज़रूरत है। पूरी तरह से अपनाने की ज़रूरत है। पूरी तरह से डूब जाइए इस अनुभव में। पूरी तरह से आज आपके अंदर की सारी नकारात्मकता, सारी शंका, सारे सवाल सब बह जा रहे हैं इस पानी के साथ। और आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता से भरे हुए हैं। अपनी इसी दिव्यता को याद रखते हुए उसे पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में बसाते हुए और एक संकल्प लेते हुए कि अब हमारे जीवन में सब कुछ सकारात्मक ही है। मेरी दुनिया में सब अच्छा है। इस संकल्प के साथ धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जिस जगह पे आप बैठे हैं उसे महसूस करें।
बाहर से आती हुई आवाज़ों को सुने और अपना पूरा समय लेते हुए अपने हाथों को धीरे से अपनी आँखों पर रखें और अपनी आँखें खोलें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। एक बहुत सुंदर गीत हम सुनेंगे, खो जाइएगा उसके एक एक शब्दों में, महसूस कीजिएगा उसके एक एक शब्द को खुद निकलते हुए। आई होप सबको आवाज़ आ रही है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। और हम तालियां बजाकर जो ऊर्जा हमने एकत्रित की उसको फैलाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी ने, सबके चेहरे पे जिनके भी वीडियोस ऑन थे, जो मुझे स्माइल दिख रही थी, मेरी स्माइल कंटिन्यूअसली बनी हुई थी उनकी स्माइल देख के। थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं एक बार थोड़ा सा उनके जवाब देना चाहूंगी। ऊपर से चलते हैं अपने। गरिमा जी ने पूछा, आई एम हैप्पी एक दिन में 40 टाइम्स लिखना है क्या? गरिमा जी देखिए, जो मैंने बताया और जो आगे उन्होंने नागपुर के मास्टर ने जो बताया था, उनका ये है कि आप 21 टाइम्स लिखिए 40 डेज तक। लेकिन अगेन आपकी फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ एक बार भी लिख के और 5 मिनट तक उस फीलिंग में बने रह सकते हैं तो वो भी काम करेगा। इम्पॉर्टेंट है कि हम उस फीलिंग में बने रहें।
अगर हम सिर्फ पेपर पे पेन चला रहे हैं और हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं आ रही है, तो वो 21 बार क्या 40 बार क्या हम 100 बार भी लिख लेंगे, वो काम नहीं करेगा। इम्पॉर्टेंट है कि हम वो फीलिंग को बनाए रखें। लिखना सिर्फ एक जरिया है जिससे कि हमारा दिमाग उस चीज को अच्छी तरह से प्रोसेस कर पाए, उसे समझ पाए उस चीज को। फिर किन्हीं का क्वेश्चन आया है, किसी रिलेशन के लिए जस्ट गुस्सा अभी है। थोड़ा सा रुक के ये क्वेश्चंस के अच्छा, आंसर हाँ नहीं, ओके ओके, सॉरी, कंटिन्यू। किसी रिलेशन के लिए गुस्सा है बट ठीक भी करना है, तो हाउ अफर्मेशंस विल वर्क, विल हैव टू फेक इट अगेन। यस, ये बहुत हम में से बहुतों का डाउट होगा कि हमारे लिए तो अफर्मेशंस काम करेंगे, लेकिन जिनसे हम रिश्ते ठीक बनाना चाह रहे हैं उनके लिए कैसे काम करेंगे। हमें उनके बारे में नहीं सोचना है, हमें खुद के बारे में सोचना है। वो उस चीज को याद रखिए, आपसे जैसी वाइब्रेशंस निकलेंगी, सामने वाला उस वाइब्रेशन के कांटेक्ट में जब आएगा, ऑटोमेटिकली उसकी फीलिंग्स चेंज होंगी। अभी हम जिनके साथ भी हमारे रिश्तों में तनाव है, जब हम उनके पास वैसे ही नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं, वो ऑटोमेटिकली वैसे ही एक्ट करते हैं। और फिर हमें लगता है कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं, ये कैसे हुआ, मैंने तो कुछ ऐसा बोला नहीं, इसको गुस्सा क्यों आया। तो अगर हम सिर्फ अपनी वाइब्रेशंस चेक करते रहेंगे, अपने ऊपर उन अफर्मेशंस को अप्लाई करते रहेंगे, सामने से अपने आप चीजें ठीक होने लगेगी। ये मैंने खुद ने महसूस किया है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और किस तरह से धीरे धीरे चेंज होंगी ना, जब एक दिन के बाद अचानक से रियलाइज होगा कि अरे इन छोटी बातों में तो पहले कितनी लड़ाइयाँ हो जाती थी, और आज ऐसा होता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर या तो मेरे हस्बैंड को रियलाइज हो जाता है या मुझे रियलाइज हो जाता है, या दोनों को एक साथ हम सॉरी बोल पड़ते हैं। तो बड़ी मतलब कॉमेडी सिचुएशन हो जाती है कि ये क्या हुआ। तो हमें सिर्फ अपने अंदर ये रखना है कि मैं जिनसे भी प्यार करती हूँ, कोई आप नाम लेना चाहते हैं, जो भी आपके फैमिली रिलेशन का, उनका नाम लेके अपने अंदर ये कीजिए, उनके साथ मेरे रिश्ते बिल्कुल इजी एंड कंफर्टेबल हैं, तनाव मुक्त। ये वर्ड्स हमें यूज नहीं करने हैं, बिल्कुल इजी एंड कंफर्टेबल हैं। हमारे रिश्तों में बहुत प्यार है, बहुत अपनापन है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको ये अफर्मेशंस जब आप अपने अंदर रखोगे, आपके अंदर से जब चेंजेस होंगे, वो वाइब्रेशंस निकलेंगे, वो ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। बट यस, जो आपने कहा कुछ दिन कुछ टाइम के लिए फेक करना पड़ेगा। इसमें इंग्लिश में एक वो कहावत है कि फेक इट टिल यू मेक इट। एक्टिंग करते रहिए करते रहिए करते रहिए कि जब तक कि वो सच ना हो जाए। और ऐसा होगा, ये मजाक की बात नहीं है, मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंस से, तभी मैं आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रही हूँ कि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है और बहुत कुछ सक्सेसफुल रहा है, और अभी और बहुत कुछ पे काम कर रही हूँ, हर दिन हर दिन। लेकिन एक जो पॉजिटिविटी बनी रहती है जब हम अफर्मेशंस लिखते हैं, वो जो खुशी देती है हमें, वो अलग खुशी होती है, और फिर चीजें अपने आप ठीक होने लगती है। हम एक चीज ये सोचें कि चिंता करके, गुस्सा करके, ये सब कुछ करके हमने देख लिया, उससे कुछ ठीक हुआ नहीं ना, तो अब कुछ नया ट्राई करके देखते हैं। एक बार सिर्फ 40 दिन, सिर्फ 40 दिन एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, पता भी नहीं चलता हमें 40 दिन कहाँ बीत जाते हैं। आज लॉकडाउन को 2 महीने होने को आ जाएंगे, हमें पता भी नहीं चल रहा। अगर लॉकडाउन के स्टार्टिंग में हमने कोई एक अफर्मेशन लिया होता, आज वो हमारा पूरा हो चुका होता। तो कोई बात नहीं, अभी से भी, आज से भी जब हम शुरू करेंगे, सिर्फ 40 दिन आप एक्टिंग कीजिए। 41वें दिन आपको वो एक्टिंग नहीं लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो एकदम स्मूथली नेचुरल हो गया, स्मूथली। सिर्फ 40 दिन का एफर्ट दीजिए, क्योंकि पुरानी चीजें हम बहुत करके देख चुके, वो काम नहीं कर रही हैं, तो कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। आई होप क्लियर हुआ आपका ये। अच्छा, प्रीति जी, इनका क्वेश्चन है, वुड यू एम्फसाइज ऑन मेडिटेशन टाइम एंड फूड इनटेक। मेडिटेशन टाइम से प्रीति जी, आई एम नॉट श्योर आप क्या बोलना चाहते हैं। कि मेडिटेशन हमें करना रहेगा, बिल्कुल, ध्यान के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ध्यान हमें करना भी है, होना भी है, और ध्यान रखना भी है। ये अफर्मेशंस उस ध्यान रखने के पार्ट का एक पार्ट है, कि जब हम ध्यान हो रहा है, उसके अलावा बाकी के टाइम में जब हम हैं, तब हम इस ध्यान को रख रहे हैं। एंड फूड इनटेक, आप नॉर्मल कोई भी, जो भी आप दिन भर में खा रहे हैं, उसे सिर्फ अपना अफर्मेशंस दीजिए, सिर्फ मन से। मतलब कोई हैंड मूवमेंट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उस खाने को, मैं कहीं पे भी बैठी होती हूँ, कई बार शुरू में लगता था कि अपनी आदत है हाथ जोड़ के बोलें, रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे हैं, अपने को नहीं कंफर्टेबल लगता, सिर्फ मन से वो अफर्मेशंस दीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली उस खाने में आएगा, वो खाना हमारे अंदर जाएगा, वो और कई गुना असर करेगा हमारे ऊपर।
बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, थैंक यू सो मच। प्रीति, अगर सबको एक बार हम अनम्यूट कर दें तो जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कर लेंगे। जी जी जी, जरूर से। ओके, अर्चना। मूवी का नाम है द सीक्रेट, मैं चैट बॉक्स में भी टाइप कर दे रही हूँ। सीक्रेट हेलो पार्टिसिपेंट्स के द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शंस ऑन यूट्यूब, ये यूट्यूब पे है ये मूवी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप कंफर्टेबली और जरूर से देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा भरोसा हो जाएगा उस चीज के ऊपर में। तो आप जो भी कुछ बोलना या पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी प्लीज। अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। मैं बताना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, बहुत सिंपल साधारण शब्दों में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने बहुत सिंपल साधारण शब्दों में बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताई। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेडिटेशन करते वक्त खाली पेट होना है, आधा पेट होना है, भरा पेट होना है, वो मेरा सवाल था। कभी भी मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं है, मतलब हम ऐसा कहते बेस्ट सूटेबल टाइम, ठीक है, वो तो बेस्ट, जब आपको देखिए बोला तो जाता है कि अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे 4 बजे 5 बजे के बीच में करते हैं, उसके सबके पीछे इनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम प्राणी जगे हुए होते हैं, तो वातावरण में थॉट्स बहुत कम होते हैं। उस टाइम पे अगर हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा ज्यादा अच्छे से ध्यान लगता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में नहीं कर पा रहे हैं तो एनी टाइम इज सूटेबल टाइम, एनी टाइम, इवन इफ कि आप बाथरूम में हैं, आप टॉयलेट में हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी सूटेबल टाइम, कि बेस्ट टाइम है वो, तो फ्री टाइम में कुछ और नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कि आप उसमें भी कीजिए, आराम से कीजिए। तो लेकिन हाँ, ये कुछ टाइम की इंपॉर्टेंस होती है। रात को सोते टाइम करते हैं तो हम खुद इफेक्ट देखते हैं कि बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि दिमाग को हम शांत करके सो रहे हैं। सुबह ये 4 बजे 5 बजे के बीच में करते हैं तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट का इफेक्ट रहता है। बाकी एनी टाइम, खाली पेट भरा पेट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आराम से कीजिए। एक्चुअली अर्चना, मैं इस बारे में एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना जी चाहूंगी। बताइए। मेडिटेशन ऐसे कभी भी कर सकते हैं, खाने के हाफ एन आवर बाद करो तो ज्यादा अच्छा होता है। और एक चीज है, सबका अपना टाइम होता है, किसी मेरे लिए सुबह करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि दिमाग में काम बहुत घूमता है। रात को करती हूँ तो एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि नींद नहीं आती है। मुझे दोपहर का टाइम बेस्ट लगता है। तो सबको अपना टाइम खुद, जब बिल्कुल आपके लिए बेस्ट टाइम है वो आपका बेस्ट टाइम है मेडिटेशन। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा, जो अपना आपका टाइम है वो बेस्ट टाइम है। बिल्कुल इसलिए बोलते कोई भी सूटेबल टाइम ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको सूट करे, जिस टाइम पे आपके लिए वर्क करे, आप उस टाइम कीजिए, बस कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, ये आपका मी टाइम है, अपने लिए टाइम निकालिए, बस कभी भी निकालिए। और कौन शेयर करना चाहेंगे? अपने आप को अनम्यूट करें। कोई अपने अफर्मेशंस, किसी के माइंड में अगर कुछ अफर्मेशन आया है, प्लीज शेयर कीजिए सबके साथ, जिससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, ऐसे हम फ्रेम कर सकते हैं। आपने कोई मन में संकल्प लिया हो कि मैं आज से इतने दिन तक ये संकल्प लिखूंगा या लिखूंगी, प्लीज शेयर कीजिए सबके साथ, सबको मोटिवेशन मिलेगा। अर्चना, मैं भी अफर्मेशंस पे काम करती रहती हूँ, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ बाकी लोगों को कि ट्रस्ट के साथ करें तो इट विल डेफिनेटली वर्क। होप नहीं छोड़े कि चलो एक बार नहीं हुआ, बस गिव अप नहीं, जस्ट गो ऑन दैट वे। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज द की, ये याद रखिए, हमें बने रहना होगा इसके साथ। जो हम ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है ना कि अगर इतना आसान है तो सब क्यों नहीं कर लेते, सब इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। हम चीजों को 4 दिन ट्राई करते हैं, 5वें दिन हम छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा। हम ये नहीं सोचते हैं कि पूरा जीवन 20 साल 30 साल हमने वो चिंता करके डर के हम रहे, उसको तो हमने नहीं छोड़ा कि ये काम नहीं कर रहा, इसे छोड़ दे, कुछ अच्छा ट्राई करने लगते हैं, वो 4 दिन काम नहीं करता, 5वें दिन हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं कर रहा, छोड़ दो। तो प्लीज अच्छा, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी जरूर। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका बोला हुआ, और थैंक यू सो मच। और मेरे को भी थोड़ा सा कुछ बोलना है कि मैं भी, जैसे कभी मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी बच्चे लोग के ऊपर वो फीलिंग दे देती हूँ, तो मैं किस तरीके से उसको मतलब कर सकती हूँ?
आप अपने आप को अफर्मेशन दीजिए कि मेरा मेरे बच्चों के साथ बहुत ही प्यारा रिश्ता है। आप पुरानी अच्छा अफर्मेशंस का एक सबसे बड़ा की वही जो मैंने बताया ना, आप ये सोचो कि आपका आज इस धरती पर पहला दिन है, आप और आपके बच्चे पहली बार मिल रहे हैं, पुरानी कोई बात है नहीं अब, तो आप उनके साथ कैसा रिश्ता चाहेंगे? आप उनके साथ बहुत अच्छा प्यारा सा एक कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग रिश्ता चाहेंगे, वो आपको समझे, आप उनको समझे। तो आप इसको अपने शब्दों में एक छोटा सेंटेंस फ्रेम कीजिए, मेरा मेरे बच्चों के साथ बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत समझदारी भरा रिश्ता है बहुत समझदारी भरा, बहुत प्यारा। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि अफर्मेशंस हम लोग जो बोल रहे हैं डेली लिखने का, तो मैं लिखने का तो खैर प्रैक्टिस करती हूँ, और कुछ सिखाऊंगी कि मैंने अपने रूम में, अपने घर में जगह जगह अफर्मेशंस लिख के चिपका रखा है। मतलब अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि हाँ वो सब कुछ हो चुका। तो कुछ मैं शो करती हूँ, आपके स्क्रीन पे आएगा। आया देखिए, पढ़िए। और राइट, I am here in this world to co-create heaven on earth, and in this mission I am being supported at all levels by masters, angels and the source. I expand in abundance, success, joy and love every day as I inspire others to do the same. Next. I am love. I attract love in my life. I am light. My light is spreading around the universe. I am enlightened and I share my enlightenment with all. तो बहुत बढ़िया। लिख के ऐसे लगाए तो जहाँ बैठती हूँ मुझे मेरी नजर उस पर पड़ती है, या मेरे वर्किंग प्लेस, इस तरह से। तो एक आइडिया है और सबको बताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे छोटे चिट्स पे, जैसे जब मैं वो स्माइल वाली चीज प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने मेरे रूम में जगह जगह पे वो छोटे छोटे पोस्टिट्स होते हैं ना, उन पे बस स्माइल स्माइल लिख के चारों तरफ कई जगह पे चिपका दिया था कि जब जरा सी भी लो फीलिंग हो उस स्माइल पे नजर पड़ेगी और याद आएगा अरे स्माइल करना है स्माइल करना है। तो छोटी छोटी चीजें अपने आसपास चिपकाएंगे, काम करती हैं वो तुरंत। जो तरीका आपके लिए काम करे वो सही तरीका है, कोई ऐसा रूल नहीं बना हुआ कि यही सही है, कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। जरूर बने रहिएगा अपने अफर्मेशंस, आप जहाँ जैसे भी शेयर करना चाहें प्लीज जरूर खुद भी ट्राई करें, पहले खुद ट्राई कीजिए। जब आप उसके इफेक्ट देखेंगे तो आप मोटिवेटेड होंगे सबको बताने के लिए कि ये कितना अच्छा काम करता है। ये एक्चुअल में एक सीक्रेट है कि हमें इसको जब अप्लाई करेंगे चीजें कितनी स्मूथ, कितनी फास्ट होने लगती हैं हमारे साथ। और एक अनाउंस करूंगी कि जो लोग भी आज नए आए हैं और चाहते हैं कि मेरे ये जूम के मैं डेली के रिपोर्ट्स उन्हें भेजते रहूं, क्या है मेरा, तो अपना नंबर और नेम मुझे चैट बॉक्स में लिख दें तो मैं डेली उन्हें मैसेजेस कर सकती हूँ। हेलो दीदी, मेरा नाम प्रणय है। मैं अभी 20 डेज से रोज मेडिटेशन कर रहा हूँ। मैं 10 इयर्स का, तो मैंने हर 20 डेज से हर रोज 10 मिनट्स मेडिटेशन कर रहा हूँ। गुड। आपका वीडियो नहीं दिख रहा। ये देखो, ये है मोटिवेशन हम सबके लिए। 10 इयर्स का है। सोचिए अगली बार जब भी ऐसा होगा ना कि मन नहीं करेगा मेडिटेशन के लिए, इनकी आवाज को याद करेंगे हम कि अरे मोटिवेशन है वो। Thank you so much, Archana. It was very nice. Thank you so much. मैं एक चीज आप बोले ना बाथरूम के लिए, तो मैं एक काम रोज बाथरूम में करती हूँ, अपना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ये दूसरा सीक्रेट है, दूसरा खजाना है ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल। मैं जाती हूँ तो मुझे पता है कि वहां तो और कुछ करने को नहीं है, तो मैं पूरे यूनिवर्स में जितना जिनको ग्रैटिट्यूड भेजना है ना, मैं अपने बाथरूम में बैठ के सबको ग्रैटिट्यूड भेजती रहती हूँ। ये मेरा डेली का प्रैक्टिस है। आपने उस पूरे टाइम को प्रोडक्टिव बना दिया है। बहुत बढ़िया, अच्छा से यूटिलाइज करती हूँ। थैंक यू, इट वाज लवली सेशन। Lovely, so much. Thank you. Very beautiful. You have a God given आपके पास में तो। Thank you. ये सारी चीजें मैं मतलब एक्चुअल में अपने मास्टर्स को
मैंने बोला ना, जिस भी रूप में मुझे मिले, मुझे सामने मिले, मुझे बुक्स के थ्रू मिले, मुझे मूवीज के थ्रू मिले, ध्यान में खुद को आए रियलाइजेशंस बहुत बहुत सुंदर हैं। और जब उन चीजों को अप्लाई करते हैं और उन्हें सच होता हुआ देखते हैं ना, तो हमारे अंदर का मोटिवेशन कितना बढ़ जाता है कि हम ये दूसरों को बताएं कि आप प्लीज करो, प्लीज इसके साथ बने रहो। आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आए, प्लीज फील फ्री टू रीच मी। आराम से, आपको कभी लगे कि आप लो फीलिंग में जा रहे हो, आप मुझसे आराम से कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको हाई फीलिंग में लेके जा सकूं। आई विल ट्राई माय बेस्ट। एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये जो 5 अफर्मेशंस मैंने बताए, उसके अलावा भी क्या हम कोई और अफर्मेशंस कर सकते हैं? बिल्कुल, जरूर कीजिए। बल्कि जिस चीज की आपको जरूरत है इस टाइम पे, आपको लगता है कि ये आपके लिए प्रायोरिटी है, उसके लिए अपना एक अफर्मेशन बनाइए और उसको करते रहिए। स्टार्ट विद 1, जरूरी नहीं है आप 5 से करें। मैंने सिर्फ ये शेयर किया 5 की मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे लगा कि अरे इन 5 में सब कवर हो जा रहा है, लेकिन मैं अलग से मेरी एक और डायरी बना रखी है मैंने, I'll share that one also जिसमें मैं अपने स्पेसिफिक एफर्मेशंस की, इसकी ये डायरी मैंने बनाई है मेरे स्पेसिफिक एफर्मेशंस की, इसमें मैं मेरे स्पेसिफिक एफर्मेशंस लिख रही हूँ जो मुझे चाहिए हैं। तो जिस भी तरह से हमारा पर्पस है, बस उस हाई वाली फीलिंग में बने रहना, जिस तरह से हो सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, Archana. It was. Thank you once again, Vinita Di, for having me here. Thank you so much. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप सबके साथ, बहुत अच्छा लगा सबसे जुड़कर। Okay, thank एंड you, करते हैं दीदी Archana. सेशन। थैंक यू सो मच। Bye. See you again.